हाय फ्रेंड्स, टुडे ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 क्लास 6 नोइंग अवर नंबर्स पार्ट 2 वीडियो नंबर पार्ट 2। पिछली पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा कि काउंटिंग कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं और ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं। अगर हमें डिजिट्स दिए हों तो हम उससे ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में सीखा कि हम नंबर को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इतना सब आपने सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लार्ज नंबर को प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, लार्ज नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हो कि 9 + 1 हमारे पास लिखा हुआ है। 9 + 1 10, 99 + 1 100 एंड 999 + 1 क्या बन गया हमारे पास 1000। तो जहाँ इस पैटर्न को देख के हमें क्या पता चलता है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ जाता है। अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट में जोड़ देते हैं तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आ जाता है। और अगर हम 3 डिजिट में जोड़ देते हैं तो उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है। अगर हम 4 डिजिट में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5, और 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारे पास बन जाता है 10,000। अगर हम 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ 1 लाख। तो इस तरह से हम कोई भी बड़ा नंबर एक ग्रेटेस्ट नंबर में जोड़ के आगे हम उसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, मतलब एक्सपेंशन ऑफ नंबर, कि उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास, जैसे हमारे पास हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 2 डिजिट नंबर से हमने शुरू किया है, ये है 78। 78 को हम लिख सकते हैं 70 + 8, जहाँ हम लिख सकते हैं 7 × 10 + 8। अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो तो हम लिखेंगे, देखो पढ़ने से पता चलता है छोटी रकम को, ये क्या है 278, 200 + 70 + 8। सिमिलरली हम आगे इससे बड़ी रकम को भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 5278। तो ये हमने जैसे जैसे इसको पढ़ा हम उसी तरह एक्सपेंड करेंगे। 5278। तो इस तरह से हम बड़ी रकम को और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ है, हमें आगे दिया हुआ है कि हम इसको कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है हमारे पास 45278। अब इसमें हमारे पास क्या है, बड़ी रकम क्या है, पहले 4, उसके साथ 4 जीरोस लगाएंगे हम, 5, उसके साथ 3 जीरोस लगाएंगे, +2 2 जीरोस, +7 1 जीरो, +8, इसके साथ हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि 8 क्या है हमारे पास 1 प्लेस पे है। तो ये सारा देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा जो 8 है वो 1 प्लेस पे है, जो 7 है वो 10 प्लेस पे है, 2 है वो 100 प्लेस पे है, और 5 जो है हमारा वो 1000 प्लेस पे है, और जो 4 है हमारा वो 10,000 प्लेस पे है। तो अगर हमें उसकी प्लेस पता चल जाती है नंबर की तो हम उस कितने भी बड़े लार्ज नंबर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे आ जाता है कि 1 लाख। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि अगर हम 4 डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर में 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का। तो ये 6 डिजिट का नंबर हमारे पास क्या बन गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये हमारे पास क्या है 1 लाख। तो इस तरह से हम 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें इसको लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करना है तो हम इसको 1 10 100 1000 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लार्ज नंबर्स में एक पैटर्न दिया हुआ है जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अगर हम इस पैटर्न को दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास ये क्या बनता है
कि अगर हम इसको देखें 10-1, अगर हम लीस्ट नंबर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में से 1 माइनस कर दें, क्या आता है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। सिमिलरली अगर हम 100 में से 1 माइनस कर दें तो ये पैटर्न हमारा वापस आ जाता है उल्टा। उसी तरह ये बन गया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो अगर हम इसमें 1000 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 1000 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं हमारे पास आ गया 999। तो इससे आपको क्या पता चलता है? जैसे हमने ग्रेटेस्ट में 1 जोड़ा था उसी तरह अगर हम स्मॉलेस्ट में से 1 माइनस करते हैं तो हम पीछे के डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है कि हमने इतना तो सीख लिया कि हमें लार्ज नंबर पता चल गए कि लार्ज नंबर हम लाख, 10 लाख, करोड़ तक कैसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमने उनको कई बार क्या होता है कि हम छोटे नंबर को तो बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। अगर हमें थाउजेंड्स तक हो या 1 लाख तक भी हो तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। पर कई बार जैसे ये बड़े नंबर आ जाते हैं तो थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी आती है इनको पढ़ने में। तो इनको पढ़ने में जब हमें डिफ़िकल्टी आती है, अगर हम इनको इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिख लें कि 1s, 10s, 100, तो थोड़ा हमें आसान हो जाता है इसको 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखो ये है हमारा इंडियन सिस्टम, ठीक है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इंडियन सिस्टम में हम इसी तरीके से लिखते हैं नंबर्स को। जैसे ये हमारे पास पहला नंबर है 279453। अब देखिए पीछे से हमने लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करना है। 1s के नीचे 3, 5, 4, 9, 7 और 2। ये हमारा कहाँ तक आया? लाख। लाख के नीचे हमारा 2 आया। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? 2,79,453। सिमिलरली हम इस नंबर को लिख के देख लेते हैं, वो हमारा इससे बड़ा नंबर लग रहा है देखने में। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 हम इधर लिखेंगे, 9, 8, 0, 5, 3, यहाँ पर 0, और ये 4 किसके नीचे आया है? करोड़ के नीचे। तो हमारे पास ये रकम क्या बन गई? 4 करोड़, हाँ जी, 3,50,894। तो हम इससे देखो बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ी आसानी से पढ़ना सीख गए हैं। अगर हम छोटे नंबर होते हैं तो उनको तो हम ईज़िली फटाफट पढ़ लेते हैं, पर इनको हम लिख के सीख सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया है ये हमारा इंडियन सिस्टम है। हमारे इंडिया में इसी तरीके से इस सिस्टम से हम नंबर्स को लिखते हैं। तो अब आप किसी भी नंबर को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। आगे आ जाता है यूज ऑफ कॉमाज, कि अगर हमें नंबर दिया हुआ है हम उसमें कॉमाज कैसे लगाएंगे। जैसे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है 50801592। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमाज लगाते हैं 1s, 10s और 100। 100 पे हमारा एक कॉमा आ जाता है। लेफ़्ट साइड से हमने 3 अक्षर छोड़ के कॉमा लगाना है। फिर हमारे पास आ जाता है 4 और 5th वाला नंबर छोड़ना है, फिर हमने एक कॉमा लगाना है। फिर 6 और 7 पे एक कॉमा लगाना है। ये हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो हम ऐसे कॉमा लगाते हैं कि लेफ़्ट से हमने 3 अक्षर छोड़ने हैं और फिर कॉमा लगाना है, फिर 2 और फिर 2, फिर लास्ट में हमारे पास सिंगल डिजिट बच गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई? 3,32,40,781। एक हमारे पास होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम के अलावा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी लिखने में चलता है। फॉरेन कंट्रीज़ में या हमारे इंडिया में भी कई जगह पर इस तरह से लिखा जाता है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि 1s, 10s और 100, इन तीनों के बाद हमारे पास आ जाता है थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स के बाद आता है मिलियंस। थाउजेंड्स और मिलियंस, और ये हमारे पास आता है 100 और 1। तो इसमें क्या है कि हम जब रकम कोई भी नंबर लिखते हैं
तो हमारे पास हमने इस में इसको पढ़ना कैसे कि थाउजेंड थाउजेंड्स, जैसे मान लो हमारे पास जहाँ लिखा हुआ है 50,801,592। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। हमारे पास है 58,001 और यहाँ पर है 592। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है मैंने इसको इंटरनेशनल सिस्टम से लिखा है। हम इसे पढ़ेंगे 50,801,000, इसके साथ हम लगाएंगे 1000, क्योंकि ये पूरी की पूरी रकम हमने थाउजेंड्स के नीचे लिखी है और ये मिलियन वाले कॉलम में। तो ये हमारे पास बन गया 50,801,592। तो सिमिलरली हमारे पास कोई और रकम भी हो सकती है, जैसे ये हमारे पास 42 है मान लो, जहाँ पर हमारे पास है 752,000, ये हमारे पास है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारे पास बन गई 42,752,067। तो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमने कोई भी संख्या लिखनी है उसमें हमने कॉमा कैसे लगाना है। पहला तो है कि लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा, जैसे इंडियन सिस्टम में लगता है। उसके बाद इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट के बाद लगता है, पर इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा और इंडियन सिस्टम में जहाँ पर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो बच्चों तो स्टूडेंट्स अभी आप इतना सीखे हो कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लार्ज नंबर्स को, और लार्ज नंबर को आगे प्रैक्टिस में कैसे यूज़ में लाना है, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो आज हम इतना ही सीखते हैं इस वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट्स को, स्मॉलर यूनिट्स को, बिगर यूनिट्स को लिखना और सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।